हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। सब बढ़िया। दोस्तों, आज मैं पैसिव वॉइस का पास्ट इंडेफिनिट टेंस लेकर आया हूँ। हाँ दोस्तों, मैं पैसिव वॉइस का पास्ट इंडेफिनिट टेंस लेकर आया हूँ। मैं बहुत शानदार तरीके से आज आप लोगों का ये टॉपिक कंप्लीट कराने वाला हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए। पैसिव वॉइस ऑफ पैसिव। ठंडी की वजह से दोस्त हाथ में पैसिव वॉइस ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। दोस्तों, यह वीडियो बस उन्हीं लोगों के लिए है जिन्हें पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी टेंस का पास्ट इंडेफिनिट अच्छे से आता होगा। उन्हीं को पैसिव वॉइस पास्ट इंडेफिनिट टेंस अच्छे से आएगा। समझ में आ गया दोस्तों मैं क्या कह रहा हूँ। पहले आप लोगों का टेंस भरपूर तरीके से कंप्लीट होना चाहिए, संपूर्ण तरीके से आपको आना चाहिए, तभी आप लोगों को पास्ट इंडेफिनिट टेंस पैसिव वॉइस का समझ में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। रूल्स। दोस्तों, इसके टोटल 6 रूल्स हैं। मैं 1 बाई 1 करके आप लोगों को सभी रूल्स कंप्लीट कराने वाला हूँ। जल्दी जल्दी आप लोग नोट करिए। ऑब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। अगर सेंटेंस कैसा रहा? सिंपल। दोस्तों, रूल नंबर 2, ऑब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस नॉट प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। सेंटेंस कैसा रहा? निगेटिव। तो रूल नंबर 2, रूल नंबर 3, वाजिया वर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। दोस्तों, सेंटेंस कैसा रहा? इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नसूचक। तो वहां पर रूल नंबर 3, रूल नंबर 4, वाज या वर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। यहाँ पे दोस्तों क्या लगेगा? इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव। मतलब रूल नंबर 4 वहां पर अप्लाई होगा जिन सेंटेंस में इंट्रागेटिव एंड निगेटिव प्रश्न पूछने का कार्य नकारात्मक रूप से होगा, वहां पर रूल नंबर 4 लगेगा। रूल नंबर 5, क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड अभी तक जिन लोगों को नहीं समझ में आया है वो मेरा पुराना वीडियो जा करके देख लें, उन्हें बारीकी से पूरे तरीके से समझ में आ जाएगा।
फ्रेंड्स, क्वेश्चन वर्ड का मतलब होता है अगर सेंटेंस के बीच में कब कहाँ क्यों कैसे आया होगा तो उसका मीनिंग पहले हो जाता है। समझ में आ गया? उसी को हम और आप क्वेश्चन वर्ड के रूप में उसे लिखते हैं। अब समझ में आ गया थोड़ा बहुत? जिसे ज़्यादा समस्या हो मेरा ओल्ड लेक्चर जा करके सर्च करके देख सकता है। अभी मैं एग्जाम्पल कराऊंगा तो आप सभी लोगों को पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। फ्रेंड्स, आप लोगों को घबराने का कोई भी ज़रूरत नहीं है, आप लोग सिर्फ समझते जाइए। दोस्तों, अगर वाक्य सिंपल रहा यानी अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव, समझ में आ गया, रहा सिंपल, तो वहां पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पहला रूल लगेगा यानी सिंपल का रूल लगेगा। दोस्तों, जैसे मैं आपको बता दूं पास्ट इंडेफिनिट टेंस का रूल्स उसमें क्या होता है आप लोग समझ सकते हैं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। समझ में आ गया? ये क्या था? प्रेजेंट इंडेफिनिट। फिर उसमें क्या हो जाता है, समझ में आ रहा है कि नहीं? सब्जेक्ट प्लस डीड प्लस नॉट। समझ में आ रहा है कि नहीं? फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। ये किसका रूल्स है? यह टेंस का रूल्स है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का रूल है। एक ऐसा रूल्स है, पैसिव वॉइस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का रूल है। अगर एक्टिव दिया होगा तो पैसिव इन्हीं रूल के आधार पर लगेगा। मेरा बात आप लोग समझ लीजिए, अगर आपको टेंस आता है तभी आपको ये वीडियो लाभदायक होगा। चलिए मैं एग्जाम्पल कराता हूँ। फ्रेंड्स, चलिए आप लोग नोट करिए। एग्जाम्पल, आई सा यू। दोस्तों, अगर ऑब्जेक्ट, अब हम लोग एक ऐसा है एक्टिव है, कन्वर्ट हम लोग पैसिव में कर रहे हैं तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? यू। यू के साथ क्या होता है? वार। समझ में आ गया दोस्तों? वर्ब थर्ड फॉर्म सा। सा मतलब देखना, थर्ड फॉर्म सी। बाई, सब्जेक्ट आई है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? मी। आई को हम लोग किस में कन्वर्ट करते हैं? मी में। समझ में आ गया दोस्तों? एक सिंपल सा और करते हैं। मदर कुक्ड द फूड। फ्रेंड्स, एक ऐसा है प्रेजेंट इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव वॉइस है, पैसिव में कन्वर्ट हम लोग कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? द फूड वाज कुक्ड बाई मदर। मदर एक नेम है दोस्तों, इसलिए नो चेंज। समझ में आ गया? द फूड वाज कुक्ड बाई मदर। दोस्तों, निगेटिव का हम और आप एग्जाम्पल देखने वाले हैं। चलिए आप लोग नोट करिए। निगेटिव का आप लोग एग्जाम्पल नोट करिए। दोस्तों, रवि did not complete his work।
दोस्तों रवि डिड नॉट कंप्लीट हिज वर्क, ये क्या हो गया, एक्टिव है, समझ में आ गया। पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग लिखेंगे हिज वर्क was not completed by रवि, समझ में आ गया दोस्तों। हिज वर्क वाज नॉट कंप्लीटेड बाय रवि, वर्क हिज वर्क था, समझ में आ गया, सिंगल था इसलिए वाज का प्रयोग हो गया, फिर नॉट, फिर कंप्लीटेड वर्ब, फिर बाई, फिर ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, समझ में आ गया दोस्तों। रूल नंबर 2, ऑब्जेक्ट पहले हिज वर्क, फिर वाज या वर्ब में से कोई एक अपना एक था इसलिए वाज, फिर नॉट, फिर वर्ब, फिर बाई, फिर सब्जेक्ट। अगर दोस्तों यहीं पे रवि के स्थान पर हो जाता आई, तो आप लोग बताइए क्या हो जाता, सब कुछ सेम रहता। आई के स्थान पर मी, आई को किस में बदलते हैं, मी, समझ में आ गया दोस्तों। अगर यहाँ पे दे होता, दे डिड नॉट कंप्लीटेड हिज वर्क, तो दोस्तों हिज वर्क वाज नॉट कंप्लीटेड बाय देम, समझ में आ गया सेंटेंस कहां से खेलता है। दोस्तों प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अगर निगेटिव का हम लोग रूल देखेंगे तो हो जाता है क्या, आप लोग बताइए। सब्जेक्ट, समझ में आ रहा है, प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी, उसी के रूल के अनुसार से मैं ये वर्ड बनाया हूं और उसको हम लोग कन्वर्ट किए हैं पैसिव में। समझ में आ गया दोस्तों। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं निगेटिव का। सी डिड नॉट सिंग सॉन्ग, फ्रेंड्स एक्टिव हो गया, पैसिव बनाएंगे कैसे, ऑब्जेक्ट, समझ में आ गया, ऑब्जेक्ट वाज या वर में से कोई एक, अ अ सॉन्ग एक गाना था, तो यहां पर क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा, फिर उसके बाद नॉट, फिर उसके बाद वर्ब, वर्ब क्या था, सिंग, इसको थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, संग, सिंग का थर्ड फॉर्म संग, बाई, सी को किस में कन्वर्ट करते हैं, हर में, हर, और संग वाज नॉट संग बाई हर। आशा करते हैं दोस्तों आप लोगों को बहुत मजेदार तरीके से समझ में आ रहा होगा। चलिए एक इंट्रागेटिव का एग्जांपल करते हैं। डीड अनुराग ओपन द शॉप, दोस्तों डिड अनुराग ओपन द शॉप, तो यहां पर क्या हो जाएगा, द सॉरी दोस्तों द शॉप समझ में आ गया, ये इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा, वाज द शॉप, वाज द शॉप ओपेंड बाई अनुराग,
समझ में आ गया दोस्तों। वाज द शॉप ओपेंड बाई अनुराग। दोस्तों ये कैसा था, इंट्रागेटिव का एग्जाम्पल था। चलिए एक इंट्रागेटिव या निगेटिव का देखते हैं। दोस्तों समय आप लोगों का ज्यादा व्यतीत ना हो, इस वजह से हम जल्दी जल्दी सॉल्व कर रहे हैं। इसके प्रीवियस 2 लेक्चर में मैं समझाया हूं, लेकिन इसमें मैं सोच रहा हूं कि जल्दी जल्दी आप लोगों का टॉपिक खत्म हो, इसलिए जल्दी जल्दी एग्जाम्पल को करा रहे हैं। चलिए आप लोग अपने मन में कुछ भी ले लीजिए। डिड आई नॉट प्ले लूडो। डिड आई नॉट प्ले लूडो। फ्रेंड्स इसमें क्या हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, डिड आई नॉट प्ले लूडो। दोस्तों यहां पर हो जाएगा वाज लूडो नॉट प्लेड बाई मी। वाज लूडो नॉट प्लेड बाई मी। समझ में आ रहा है दोस्तों। आप लोग देख लीजिए, वाज या और में से कोई एक ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो लूडो एक नेम था इसलिए वाज लग गया, फिर लूडो, फिर नॉट, फिर वर्ब क्या था प्ले, तो प्लेड हो गया बाई, फिर आई को किस में कन्वर्ट किए हैं, मी में। फ्रेंड्स चलिए एक क्वेश्चन वर्ड का शानदार सा एग्जांपल देखते हैं। आप लोग कहिए तो एक इंट्रागेटिव निगेटिव का और एग्जांपल करके दिखा दें। देख लीजिए का और डीड शिवम नॉट गो टू बनारस। डिड शिवम नॉट गो टू बनारस। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप लोग बताइए। वाज बनारस नॉट गॉन बाई शिवम। शिवम एक नेम था दोस्तों, इसलिए शिवम के स्थान पर शिवम ही हो गया। वाज क्योंकि बनारस एक नेम था इसलिए फिर ऑब्जेक्ट बनारस था, इस फिर आगे नॉट, फिर वर्ब क्या था जाना, तो गॉन हो गया गो के स्थान पर, फिर बाई, फिर शिवम के स्थान पर शिवम। डिड शिवम नॉट गो टू बनारस, तो दोस्तों हो गया वाज बनारस नॉट गॉन बाई शिवम। चलिए दोस्तों एक शानदार सा एग्जाम्पल क्वेश्चन वर्ड के ऊपर हम कराने वाले हैं। आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए आप लोग नोट करिए। नोट करिए दोस्तों। Why did अभिषेक cook the food? Why did अभिषेक कुक द फूड? तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाई के स्थान पर वाई, अभिषेक एक ओ था तो नेम इसलिए वाज। फिर दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाई वाज, फिर अभिषेक
कुक्ड। सॉरी दोस्तों, मैं जल्दबाजी की वजह से गलत कर दिया है। वाई वाज द फूड, वाई वाज द फूड, वाई वाज द फूड कुक्ड बाई अभिषेक। तो दोस्तों वाई डिड, अगर यहाँ पे अभिषेक के स्थान पर वाई डिड दे कुक द फूड, तो दोस्तों हो जाता वाई वाज द कुक्ड द फूड कुक्ड। समझ में आ गया दोस्तों। बाई अभिषेक के स्थान पर यहाँ पे क्या हो जाता, देव। यहाँ पर अगर आई होता तो यहाँ पर मी हो जाता। समझ में आ गया। कुछ भी अगर होगा तो उसको उसी के अनुसार बदलेंगे। चलिए एक लास्ट एग्जांपल क्वेश्चन वर्ड सेकंड के ऊपर हम देखते हैं, और एकदम बेहतरीन एग्जांपल, टफेस्ट एग्जांपल। Why did she not look a एनिमल मूवी अभी रिलीज हुआ है, उसी का हम नाम लिख रहे हैं। एनिमल मूवी, एनिमल मूवी अभी दोस्तों ये क्या था, मूवी का नेम था, इसलिए मैं लिख दिया व्हाई डिड सी नॉट लुक अ एनिमल मूवी। तो दोस्तों इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे व्हाई फ्रेंड्स, उसके बाद वाज या वर में से कोई एक, तो अ एनिमल मूवी था। यहाँ पर लिखेंगे वाज अ एनिमल मूवी एक नेम था, इसलिए वाज लगा है। एनिमल मूवी, समझ में आ गया दोस्तों। फिर वर्ब, वर्ब क्या था, लुक, यहाँ पे क्या हो जाएगा, लुक्ड। फिर बाई, सी है तो क्या हो जाएगा, हर, HER। समझ में आ गया। व्हाई वाज अ एनिमल मूवी लुक्ड बाई हर। आशा करते हैं दोस्तों आप लोगों को बहुत आसानी से समझ में आ रहा होगा। तो यहीं पर लेक्चर एंड होता है। आप लोग इसको रिवाइज करेंगे तो आप लोगों को एकदम माइंड में घुस जाएगा। थैंक यू सो मच।